हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्टकट कीज़ का स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे पास फ़ायदा रहता है। हम अपने काम को बहुत ही एफिशिएंटली फास्टली कर सकते हैं। जैसे कि मुझे टाइपिंग वर्क करना है, एडिटिंग वर्क करना है, फॉर्मेटिंग वर्क करना है, तो शॉर्टकट कीज़ से मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं तो मोस्टली शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करता हूँ, इसलिए शॉर्टकट कीज़ भी हमें कुछ कुछ याद रहनी चाहिए। देखो, हर कमांड के लिए शॉर्टकट कीज़ तो याद रहती नहीं है, पर कुछ मोस्ट कॉमन जो हमारे पास कमांड्स होती हैं उनके लिए शॉर्टकट कीज़ हम याद रख सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला शॉर्टकट कीज़ मेरे पास आती है Ctrl+N। स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना, शॉर्टकट कीज़ मोस्टली कंट्रोल के साथ होगी, ऑल्ट के साथ होगी या शिफ्ट के साथ होगी। ये तीन ऐसी कीज़ हैं जिनका यूज़ करते हुए हम शॉर्टकट कीज़ बनाते हैं। तो पढ़ते हैं। पहले Ctrl+N है, इसका मतलब न्यू वर्कबुक को ओपन करने के लिए। ये न्यू वर्कबुक आपके सामने ओपन कर देगा। और एक और स्टूडेंट्स, एक और चीज़ बताता हूँ। जनरली जब हम ऑफिस बटन में जाके वहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें से हम सेलेक्ट करते हैं हमें किस टाइप की वर्कबुक चाहिए। लेकिन Ctrl+N करने से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके सामने सीधी सीधी एक ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगी। तो वो जो चक्कर था वहाँ पे जाने का, उसको क्लिक करने का, वो जो टाइम था वो बच जाएगा हमारे लिए। एक सीधी वर्कबुक हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, न्यू वर्कबुक। ठीक है। दूसरा Ctrl+O ओपन करने के लिए। और जब हम Ctrl+O करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा, और उस ओपन के डायलॉग बॉक्स में से हम अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जिस फाइल को अभी मुझे ओपन करना है। ठीक है, वो फाइल मेरी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। मैं पाथ सेलेक्ट करूँगा, फाइल को ओपन करूँगा। ठीक है। Ctrl+N सेव करने के लिए फ़ाइल को, जो भी आप फाइल पे काम कर रहे हो उसको सेव करने के लिए। मैंने आपको MS वर्ड में भी बताया था, पहली बार जब हम सेव करते हैं तो सेव का डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हम फाइल को सेव करते हैं। दोबारा जब हम सेव करते हैं तो वो सेम फाइल में उसको सेव करता रहता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा। सेव एज के डायलॉग बॉक्स के लिए हम F12 की प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज के लिए F12। Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, Ctrl+P करोगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप प्रिंटिंग कर सकते हो। Ctrl+F2 प्रिंट करने से पहले प्रिंटिंग को देखना हो कि मेरी प्रिंटिंग कैसे दिख रही है, मेरा पेज कैसा दिखाई दे रहा है, तो हम Ctrl+F2 की प्रेस कर देंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए। Ctrl+F4 क्लोज करने के लिए, जो भी इस टाइम पे आपकी वर्कबुक ओपन है वो क्लोज हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि MS एक्सेल आपकी एक MDI एप्लीकेशन है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। कितनी भी विंडोज़ इसके अंदर खोल सकते हैं, कितनी भी वर्कबुक खोल सकते हो। अब जो भी वर्कबुक इस टाइम पे मेरी खुली होगी, जो एक्टिव होगी, उसको क्लोज करने के लिए हम Ctrl+F4 करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे एक क्वेश्चन है कि Alt F4 किस लिए होगी? कोई बताएगा? कोई नहीं बता रहा तो मैं ही बता देता हूँ। Alt F4 से आपकी एक्सेल एप्लीकेशन बंद होगी, जबकि Ctrl+F4 से सिर्फ करंट वर्कबुक क्लोज होगी। Ctrl+Z अनडू करने के लिए, जो भी मैंने लास्ट वर्क किया है ना अभी, चाहे कोई भी वर्क किया, चाहे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड किया है, एडिटिंग से रिलेटेड किया है, अब वो वर्क मुझे लगा कि वो मान लो गलत हो गया किसी कारण से और मुझे उसे अनडू करना है, रिवर्स करना है, तो Ctrl+Z कर दोगे, आपका वो वर्क अनडू हो जाएगा। मान लो कोई कंटेंट से मैंने जल्दबाजी में डिलीट की प्रेस कर दी, वो डिलीट हो गया। अब बिना सेव किए ही अगर मुझे वो कंटेंट वापस लाना है तो Ctrl+Z कर दूंगा। हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखना, आपने सेव कर दिया, फाइल को बंद कर दिया, उसके बाद दोबारा फाइल को खोला, आपने मान लो कुछ कंटेंट्स को डिलीट कर दिया, फाइल को कर दिया सेव और फाइल को कर दिया क्लोज, और दोबारा फाइल को, आपको लगता है वो कुछ गलती होगी, दोबारा फाइल को खोलोगे, अंडू करोगे तो अंडू का असर ख़त्म हो गया। अंडू का असर तब तक है जब तक फाइल आपके सामने है। ठीक है, फाइल को क्लोज करने के बाद वो अंडू परमानेंट हो गया, मतलब वो चीज़ परमानेंट होगी, आप फिर उसे अंडू नहीं कर पाओगे। तो Ctrl+Z अंडू करने के लिए, Ctrl+Y रिपीट करने के लिए, आपने कोई वर्क किया, आपको लगा गलत है, आपने Ctrl+Z कर दिया, फिर लगा नहीं ठीक था, Ctrl+Y कर दो दोबारा। तो Ctrl+Z और Ctrl+Y आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं। Ctrl+X कट करने के लिए, पहले कट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपका कुछ कंटेंट सेलेक्ट होना चाहिए जिसे आप कट करने जा रहे हो। पहले कंटेंट्स को सिलेक्ट करो, सेल्स को सिलेक्ट करो, Ctrl+X कर दो, कट हो जाएगा। और ये सिर्फ मार्क्ड होगा कटिंग के लिए, आप इसे कहोगे दिस इज़ ओनली मार्क्ड फॉर कटिंग, नॉट कटिंग, क्लियर नहीं होगा वहाँ से, सिर्फ मार्क्ड होगा कटिंग के लिए, क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। Ctrl+C कॉपी करने के लिए, कॉपी को डाटा कॉपी होकर आपका क्लिपबोर्ड में चला जाएगा।
कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स पेस्ट और पेस्ट स्पेशल का ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है। पेस्ट में हमेशा हमारा विद फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा, कंटेंट्स भी पेस्ट होगा, फॉर्मेट भी पेस्ट होगा, कहीं पे फॉर्मूला था तो वो भी पेस्ट होगा, सारा एज इट इज़ पेस्ट होगा। जबकि पेस्ट स्पेशल में स्पेशलिटी हम अपने पेस्टिंग करेंगे लेकिन स्पेशलिटी के साथ। मुझे सिर्फ कंटेंट पेस्ट करना है तो वो करेंगे, फॉर्मेट पेस्ट करना है तो वो करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है तो वो करूँगा, वैल्यू पेस्ट करनी है तो वो करूँगा, कॉलम विथ पेस्ट करनी है तो वो करूँगा सेम। ठीक है। कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए, मुझे किसी कंटेंट को पूरी शीट में फाइंड करना हो तो वो कर सकते हैं। कंट्रोल एच रिप्लेस करने के लिए, कोई फिगर है उसको मुझे रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं कंट्रोल एच कमांड से। कंट्रोल एच से हमारे सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, हम वहाँ पे फाइंड वर्ड में लिखेंगे जो मुझे फाइंड करना है और रिप्लेस विद में लिखेंगे जो जिससे मुझे रिप्लेस करना है। कंट्रोल प्लस जी गो टू करने के लिए, और कंट्रोल प्लस जी के अलावा हम एक फंक्शनल कीज भी प्रेस कर सकते हैं जिसका नाम है F5। ये स्टूडेंट्स पेपर में आ चुका है, पीजीटी के एग्जाम में आ चुका है हरियाणा में। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए, बोल्ड में होता है ना वो थोड़े थिक से डार्क हैवी करेक्टर्स हो जाते हैं, बोल्ड हो जाता है आपका। कंट्रोल आई करेंगे इटैलिक, थोड़े से कर्वी लेटर्स हो जाएंगे आपके। कंट्रोल यू अंडरलाइन, आपने जो भी सेल कंटेंट्स है आपके वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। F2 एडिट करने के लिए, स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि सेल को एडिट करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो है पहले सेल पॉइंटर को आप उस सेल पे रखो जिसके कंटेंट्स को आपने एडिट करना है, और फॉर्मूला बार पे जाओ, वहाँ पे एडिटिंग करो, एंटर की प्रेस कर दो, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप जिस सेल पे आपका सेल पॉइंटर है आपने जिसमें एडिटिंग करनी है उसी पे डबल क्लिक करो और कंटेंट्स को एडिट कर दो, एंटर की प्रेस कर दो। तीसरा तरीका, सेल पॉइंटर को पर्टिकुलर सेल पे रखो जिसमें आपने एडिटिंग करनी है, कीबोर्ड से F2 की प्रेस करो, आपका इंसर्शन पॉइंट उस पर्टिकुलर सेल पॉइंटर में पहुंच जाएगा, सेल पे पहुंच जाएगा, आप उसमें एडिटिंग करो और एंटर की प्रेस कर दो। ठीक है। F4 रिपीट लास्ट एक्शन, अभी जो भी मैंने लास्ट एक्शन किया ना उसको रिपीट करने के लिए F4 की प्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है पिछले वाले सेल पे, अब अगले सेल पे भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो F4 की प्रेस कर दोगे, उस सेल पे ला के अपने सेल पॉइंटर को F4 प्रेस कर दोगे तो जो लास्ट एक्शन आपने किया था वो लास्ट एक्शन उस पर्टिकुलर सेल पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। F11 क्रिएट चार्ट, अगर कोई टेबल आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, कोई डाटाबेस बनी हुई है, उसके बेस पे आपको कोई ग्राफ या चार्ट तैयार करना है तो F11 की प्रेस कर दोगे, क्रिएट चार्ट वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। कंट्रोल प्लस F फॉर्मेट सेल्स के लिए कमांड होती है, और आपको पता है ये टूल कहाँ पे होता है, जब हम होम टैब में जाते हैं तो जो मेरा रिबन होता है, रिबन के राइट साइड में हमारे पास आता है एक टूल फॉर्मेट टूल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो जो भी मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, एक मेन्यू खुलता है, उसके लास्ट में एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल्स। जब उस पर क्लिक करता हूँ एक डायलॉग बॉक्स आता है, उस डायलॉग बॉक्स को हम डायरेक्टली इन्वॉक भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस 1 शॉर्टकट की का यूज़ करके। कंट्रोल प्लस 1 करोगे फॉर्मेट साइज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें हम नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स डाल सकते हैं, शेडिंग्स डाल सकते हैं, जो भी मुझे करना है वो हम फॉर्मेट साइज में जाके कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल, आपके सारे के सारे शीट में जितने भी कंटेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, पूरी शीट सिलेक्ट नहीं होगी, कंटेंट्स वाले सेल सिलेक्ट होंगे ओनली। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, आपके पास स्पेस बार होता है नीचे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस कर देना तो जिस भी सेल पे आपका सेल पॉइंटर है ना वो वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे। इसी तरीके से पूरा रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस, तो कंट्रोल स्पेस के साथ पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा, शिफ्ट स्पेस के साथ पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट क्लियर सेल कंटेंट्स, अगर आपके जो सेल है, सेल पे कुछ कंटेंट्स है, आप सिर्फ डिलीट की प्रेस कर दे तो कंटेंट्स डिलीट होंगे, फॉर्मेट रहेगा। अब मान लो आपका एक टेबल है, टेबल में कुछ लिखा हुआ है, आपने पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, डिलीट की प्रेस कर दी तो सिर्फ कंटेंट्स डिलीट हुए, फॉर्मेट वहाँ पे रहेगा। ये आपसे पूछा भी जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। कंट्रोल 9 प्रेस करते हैं तो पूरा मेरा सिलेक्टेड रो जो होता है वो हाइड हो जाता है। सिलेक्टेड रो का मतलब है पर्टिकुलर जिस रो के किसी सेल पर मेरा सेल पॉइंटर है वो रो सेलेक्ट होगा, या मैं शिफ्ट के साथ कुछ रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2-3 रोज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, या मैंने रैंडमली रोज को सिलेक्ट कर लिया, वो हमें पता है कैसे सिलेक्ट होता है। वो मैं कंट्रोल 9 प्रेस कर देता हूँ,
तो वो सारे रोज़ मेरे हाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो कॉलम सेलेक्ट हो, पूरा एक कॉलम हाइड हो जाएंगे। तो कंट्रोल 9 रोज़ को हाइड करने के लिए होता है और कंट्रोल 0 कॉलम्स को हाइड करने के लिए होता है। F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए। कंट्रोल 0 अभी मैंने पढ़ा है, पूरे के पूरे कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल 0 यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस होम, आपका सेल पॉइंटर पूरी शीट में कहीं पर भी पड़ा हो वो पहले सेल पे पहुंच जाएगा शीट के, जिसका एड्रेस A1 होता है। तो पहले सेल पे पहुंचाने के लिए हम कंट्रोल होम प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से कंट्रोल एंड, आपकी शीट का जो लास्ट कंटेंट है ना, उसका जो भी सेल है उस सेल पे आपका सेल पॉइंटर पहुंच जाएगा कंट्रोल एंड प्रेस करोगे तो। कंट्रोल एरो की प्रेस करोगे, जैसे लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं, राइट करते हैं, टॉप करते हैं, बॉटम, आप कोई भी एरो की प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। तो हम अलग अलग सेक्शंस में जा सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर। फिर स्टूडेंट पेज अप और पेज डाउन आती है। अगर आप सिंपली पेज अप पेज डाउन करते हो तो आप स्क्रीन में ऊपर स्क्रॉलिंग कर सकते हो ऊपर नीचे, लेकिन वही चीज़ आप कंट्रोल के साथ करते हो। जैसे मैंने किया कंट्रोल के साथ पेज डाउन, तो मैं नेक्स्ट शीट पे चले जाऊँगा। कंट्रोल पेज अप करूँगा तो प्रीवियस शीट पे चले जाऊँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं, लेकिन हम कितनी भी वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। तो शीट्स के बीच में नेविगेशन करने के लिए हम कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल पेज अप का यूज़ करने के लिए प्रीवियस शीट पर जाने के लिए कंट्रोल पेज अप, नेक्स्ट शीट पर जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एस्केप की। एस्केप की कैंसिल करने के लिए होती है। कोई कमांड अभी हम लिख रहे हैं या कुछ एडिटिंग अभी हम कर रहे हैं और बीच में मुझे कैंसिल करना है, तो आप कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगी। शिफ्ट प्लस F11 एक न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं, मुझे एक चौथी वर्कशीट इंसर्ट करनी है, तो आप शॉर्टकट की भी उसके लिए यूज़ कर सकते हो। एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए आप सिंपली शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और ऊपर से फंक्शनल कीज़ में से F11 को प्रेस कर दिए। तो शिफ्ट और F11 जब आप प्रेस करोगे तो एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम शिफ्ट F11 करके कितनी भी वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। F9 ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए। अगर आपकी वर्कबुक में कोई प्रॉब्लम है, आपकी वर्कबुक में कोई फार्मूला, आपने एक रो पे फार्मूला लगा दिया लेकिन ड्रैग करने पे दूसरी रो पे वो फार्मूला नहीं लग पा रहा, डिफरेंसिंग नहीं हो पा रही, हमने ये पीछे भी पढ़ा था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ने मैनुअल कैलकुलेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। आप उसको ऑटोमेटिक कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर मैं वो ऑप्शन को मैं ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली अपने वर्कबुक में सारी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो आपके लिए शॉर्टकट की है, एक फंक्शनल की है, F9 प्रेस कर दीजिए, आपकी पूरी वर्कबुक पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएंगी। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। सबसे पहले अपना सेल पॉइंटर किसी सेल पर रखिए, कंट्रोल के प्रेस कीजिए, आपके सामने एक ब्राउज़र आएगा, एक बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर फाइल को ब्राउज़ कर सकते हो, मतलब किसी पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो और ओके पे क्लिक कर सकते हो। तो आपके लिए वो जो पर्टिकुलर सेल कंटेंट था वो एक हाइपरलिंक बन जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, जब आप उस पर्टिकुलर सेल वाले हाइपरलिंक पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, तो आप डायरेक्टली उस फाइल पे पहुंच जाओगे जो आपने ब्राउज़ करके दी थी। वॉट इक्वल ऑटो सम के लिए कई बार क्या होता है, मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने कुछ मार्क्स को जोड़ना है और मैं क्या करूँगा, या तो लिखूँगा इक्वल सम और रेंज दे दूँगा, या फिर टूल बार में फार्मूलास वाले टैब पे जाऊँगा और रिबन में से ऑटो सम पे क्लिक कर दूँगा। तो एक फिर शॉर्टकट की भी है, हम डायरेक्टली अपना सेल पॉइंटर पर्टिकुलर सेल पे रखेंगे जिसमें मुझे सम चाहिए और ऑल्ट के साथ इक्वल की प्रेस कर दीजिए, ऑटो सम आपको ऑटो हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर दीजिए, ऑटो सम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो स्टूडेंट्स, चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे सारे वीडियोस को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए, गारंटीड आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि आपका कुछ नॉलेज बढ़ रही है, और प्रैक्टिकली करोगे तो बहुत स्किलफुल होगा, ऐसा लगेगा कि आप स्किल्ड बन रहे हो। और इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट आता है ना, सिर्फ MS ऑफिस ही आता है, तो गारंटीड आपकी 10,000 से लेकर 15,000 की जॉब, बल्कि ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप और भी अच्छा करते हो, तो वो कहीं नहीं गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से करिए इन सभी वीडियोस को, ध्यान से देखिए सभी वीडियोस को। आपका आगे तो मैं क्या कहूँ, थैंक यू वेरी मच।